पिक्चर को देखने का मेरा सबसे पहला रीज़न है इरफान सर। जब वो है तो इनफ है, फिर तो ना आईएमडीबी पर रेटिंग देखने की ज़रूरत है और ना ही ट्रेलर देखने की। तुम लोग ही बताओ, कल को टॉम हॉलैंड या एंड्रू गारफील्ड कोई पिक्चर करेंगे तो मैं क्या आईएमडीबी पर रेटिंग और रिव्यू देखने जाऊंगा? नहीं ना। इट्स दैट सिंपल। पिक्चर की कहानी एक रियल लाइफ केस पर बेस्ड है। एक 14 साल की बच्ची का मर्डर हुआ है और घर का नौकर फरार है। अब सबकी तरह मेरा भी शक नौकर पे गया, पर मैं इतना जानता था कि नौकर तो मर्डर नहीं कर सकता। और अगले ही दिन नौकर की लाश बिल्डिंग के टेरेस पर से मिलती है और इन सब के बीच पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन जैसे करनी चाहिए वैसी नहीं कर रही। मैं तो ये सोच रहा था कि इतनी ब्रुटैलिटी से मर्डर हो गया और घर में किसी को पता ही नहीं चला, और यही सेम सोच पुलिस की भी थी। एंड विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस वो सारा इल्जाम एक गलत इंसान पे डाल देती है और केस क्लोज करने की कोशिश में लग जाती है। पर पुलिस की कहानी में इतने लूप होल्स होते हैं कि एक नॉर्मल इंसान भी बता दे कि ये क्या है। ये कहानी में दम ही नहीं है। फाइनली केस सीडीआई के पास जाता है, सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने फुल फॉर्म के लिए चैट जीपीटी यूज किया है। मैं पिक्चर में तो एंगेज्ड था, पर एक डायलॉग आता है इंटरवल के जस्ट पहले आता है। माय गॉड। इंसाफ की आंखों में पट्टी बंधी होती है और उसके एक हाथ में तराजू होता है, पर बहुत सारे लोग ये नजरअंदाज कर देते हैं कि उसके दूसरे हाथ में तलवार भी होती है। एंड मैंने अपनी 22 साल के करियर में ये तो कभी नोटिस ही नहीं किया। केस तो पिक्चर खत्म होने के 80 मिनट पहले ही सॉल्व हो जाता है, बट ट्विस्ट तो आएगा ना। आ जाता है ट्विस्ट, जिससे पिक्चर अलग ही लेवल पर चली जाती है। बिकॉज दो टीम अलग टाइम पे इन्वेस्टिगेशन करती है और दोनों के कंक्लूजन अलग अलग आते हैं। मतलब एक टीम के हिसाब से मर्डरर कोई और है और दूसरी टीम के हिसाब से मर्डरर कोई दूसरा है। तो सीनियर का भी माथा खराब हो गया हमारी तरह, तो वो दोनों टीम्स को बिठाता है और कहता है अब बताओ ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही केस दो अलग टीम्स अलग अलग इन्वेस्टिगेशन करती है और अलग अलग मर्डरर्स मिलते हैं। अब ये वाले सीन की जो मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे दो टीम्स बैठ के सीनियर के साथ बैठ के वो सारा केस इन्वेस्टिगेट करती है, मतलब सारा सच क्या है वो निकालने की कोशिश करती है, वो वाला सीन, वो जो टेबल वाला है, रूम वाला जो भी सीन है, बहुत अच्छा लिखा गया है। लंबा है पर अच्छा लिखा है। इट्स टोटली वेल रिटन। सोचो पिक्चर कैसे लिखी गई है कि पिक्चर के लास्ट 10 मिनट बचे हैं विथ क्रेडिट्स, लेकिन मर्डरर कौन है ये किसी को नहीं पता और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। इतना सस्पेंस बन गया था कि मुझे आधे घंटे से वॉशरूम जाना था, पर मैं उठ ही नहीं पा रहा था, इतना सस्पेंस बन गया था। रोक के बैठा था एंड तक। फाइनली पिक्चर जब खत्म हुई उसके बाद पहले वॉशरूम भागा हूँ मैं। सोचो पिक्चर इतनी अच्छी बनी है क्योंकि इसको बनाने के पीछे बहुत आइकॉनिक लोगों का हाथ है। यहाँ पर तो मैं कहूंगा कि स्क्रीन पे भी मार्वलस था। लिस्ट बताता हूँ, रुको। डायरेक्टेड बाय मेघना गुलजार, डॉटर ऑफ गुलजार साहब, इरफान खान, कोंकणा सेन शर्मा, सोहम शाह, नीरज काबी, प्रकाश बेलावारी, गजराज राव, सुमित गुलाटी, शिशिर शर्मा, तबू, एंड द एडिटर इज ए श्रीकर प्रसाद। नाम नहीं पता होगा ना, मैं बताता हूँ। ये सारी पिक्चर इन्होंने ही एडिट की है। द गोट लाइफ, पोन्नियन सेल्वन 1, RRR, गुरु, कमीने, दिल चाहता है, तुपाक्की। तुम लोग सिर्फ एक्टर देखते हो, बाकी लोग नहीं।